यात्रीगण कृपा ध्यान दें, आप बनारस पहुंच चुके हैं। लेकिन अभी क्या? अभी तो बस स्टेशन पर कदम रखा है, अभी तो पूरा बनारस बाकी है। राम नाम सत्य है, सत्य ही सत्य है। राम नाम सत्य है, सत्य ही सत्य है। राम नाम सत्य है, सत्य ही अभी अकेला और जाएगा अकेला, जाना पड़ेगा शमशान। अंधेरे में सोया एक ऐसा बनारस जिसकी गलियां काफी सुनसान थीं। यहाँ का हर घाट नींद की चादर उड़े सो रहा था। पर बनारस की एक ऐसी जगह जो इतनी रात भी जग रही थी, मानो यहाँ वक्त का हुक्म नहीं चलता। कहते हैं बनारस में मौत को भी सेलिब्रेट किया जाता है। और इसी माहौल को देखने और समझने हम जा रहे हैं महाशमशान घाट। ये कहानी है मणिकर्णिका घाट की, द बर्निंग घाट ऑफ बनारस। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे बनारस यानी वाराणसी की पवित्र नगरी की ओर। यह शहर न सिर्फ भारत का बल्कि पूरी दुनिया का सबसे प्राचीन और जीवित शहर माना जाता है। इसे मोक्ष की नगरी, शिव की नगरी और काशी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की गलियां, घाट, मंदिर और आध्यात्मिकता हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो चलिए जानते हैं बनारस का इतिहास, महत्व और रोचक बातें। मणिकर्णिका घाट बनारस का एक प्रमुख घाट है, जिसे सबसे पवित्र श्मशान घाट माना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार यहाँ अंतिम संस्कार करने से आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। मणिकर्णिका घाट को महाश्मशान भी कहा जाता है, क्योंकि ये 24 घंटे जलता रहता है। अन्य घाटों पर दिन में ही दाह संस्कार होता है, लेकिन मणिकर्णिका घाट पर रात दिन बिना रुके चिताएं जलती रहती हैं। यहाँ के अग्निदीप को कभी बुझाया नहीं जाता, क्योंकि मान्यता है कि इसे स्वयं भगवान शिव ने जलाया था और यह अग्नि तब से लगातार जल रही है। इसे अविनाशी अग्नि कहा जाता है। इस घाट का नाम 2 पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव और माता पार्वती वाराणसी में स्नान कर रहे थे। स्नान के दौरान माता पार्वती की कर्णिका मतलब कान की बाली जल में गिर गई। इसे खोजने के लिए भगवान शिव ने खुदाई की, लेकिन वह नहीं मिली। तब भगवान विष्णु ने यहाँ एक कुंड बनाया, जिसे मणिकर्णिका कुंड कहा जाता है। इस कथा के कारण इस घाट को मणिकर्णिका घाट कहा जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि इस कुंड का जल कभी सूखता नहीं और यहाँ स्नान करने से पापों का नाश होता है। एक अन्य कथा के अनुसार माता सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव उनके मृत शरीर को लेकर पूरी पृथ्वी पर घूम रहे थे। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े किए, जिससे उनके अंग अलग अलग स्थानों पर गिरे। जहां जहां ये अंग गिरे वे शक्तिपीठ कहलाए। मणिकर्णिका घाट को इसीलिए शक्तिपीठ भी माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ माता सती की कान की बाली गिरी थी। भगवान शिव ने इस स्थान को पवित्र बना दिया और यहाँ अंतिम संस्कार करने वालों को मोक्ष का वरदान दिया। इसीलिए इसे मोक्ष भूमि भी कहा जाता है। मणिकर्णिका घाट को लेकर एक और रहस्य यह भी है
कि जो लोग यहाँ लंबे समय तक रुकते हैं उनकी मृत्यु जल्दी हो जाती है। यहाँ रहने वाले कुछ साधु कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक इस घाट पर रुके तो उसकी मृत्यु जल्द ही हो सकती है। कुछ लोगों ने अनुभव किया है कि यहाँ आने के बाद उनके जीवन में अजीब घटनाएं घटने लगीं और उनके करीबी लोगों की मृत्यु हो गई। क्या यह सिर्फ एक अंधविश्वास है या इस घाट की ऊर्जा वास्तव में लोगों के जीवन पर प्रभाव डालती है? यह रहस्य आज तक अनसुलझा है, लेकिन कई लोग मानते हैं कि मणिकर्णिका घाट पर समय बिताने से मृत्यु का एहसास तीव्र हो जाता है और यह मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्ति को प्रभावित करता है। मणिकर्णिका घाट को केवल एक श्मशान ही नहीं बल्कि तांत्रिकों और सिद्ध योगियों की साधना स्थली भी कहा जाता है। यहाँ कई तांत्रिक शव साधना करते हैं, जो एक रहस्यमयी और खतरनाक तांत्रिक प्रक्रिया मानी जाती है। इस साधना में शव के ऊपर बैठकर मंत्रोच्चार किया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इससे व्यक्ति को अलौकिक शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं। यह साधना केवल अमावस्या की रात में की जाती है, जब घाट पर अंधेरा छा जाता है और केवल जलती चिताओं की रोशनी होती है। क्या यहाँ की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि यह साधकों को अलौकिक शक्तियां दे सकती है? कई साधु और तांत्रिक इस बात को मानते हैं कि मणिकर्णिका घाट पर की गई साधना सबसे प्रभावी होती है, लेकिन इसके साथ साथ यह बहुत खतरनाक भी हो सकती है। बनारस सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक एहसास है। यहाँ की गलियों में इतिहास बसता है तो स्वाद में परंपरा। बनारस का जिक्र हो और यहाँ के खाने की बात ना हो, ये तो नामुमकिन है। यहाँ की टमाटर चाट, आलू टिक्की और गोलगप्पे का जायका आपको एकदम दीवाना बना देगा। मिर्ची और मसालों का ऐसा मेल कि स्वाद बस जुबान पर नहीं दिल में बस जाए। बनारस आएं और बनारसी पान न खाएं, ये तो हो ही नहीं सकता। मीठे कत्थे, गुलकंद और सौंफ के साथ बना ये पान खाने के बाद मुंह में जो मिठास छोड़ता है वो बस बनारस की पहचान है। और हाँ, बनारस का मलाई टोस्ट और बनारसी लस्सी भी ट्राई करना मत भूलिए। कुल्हड़ में ठंडी ठंडी लस्सी और ऊपर मलाई की मोटी परत, बस एक बार पी लीजिए, फिर हर बार उसी गली का रास्ता पूछेंगे। और घाट पर बैठकर गर्मा गर्म नींबू वाली कचौड़ी या फिर मसाला चाय का मजा लेना मत भूलिए। गंगा किनारे का वो माहौल और चाय की चुस्की, वाह। तो अगली बार जब भी बनारस आए, यहाँ के स्वाद को जरूर चखें, क्योंकि यहाँ का खाना सिर्फ पेट ही नहीं, आत्मा भी भर देता है।